Our topic is chapter 3, pair of linear equation in two variables, and we have done already exercise 3.1 and 3.2 that is based on graphical method and substitution method. Now the next topic is elimination method. Elimination का मतलब क्या होता है? To eliminate. To eliminate का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या है? वेरिएबल्स हैं, तो मतलब आपको किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, वेरिएबल को फिनिश करना है इक्वेशन में से और फिर आगे सॉल्यूशन करना है। तो इसलिए इस मेथड का नाम क्या है? एलिमिनेशन मेथड है। मेथड में प्रोसीड कैसे करेंगे? किसी भी एक इक्वेशन में से या दो इक्वेशन साथ में गिवन है, दोनों में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है। वो वेरिएबल एलिमिनेट हो गया तो हमारे पास सिंगल वेरिएबल बचेगा और उस सिंगल वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। आई एम राइटिंग द स्टेप्स। बाकी आप जब क्वेश्चन करोगे तो स्टेप्स लर्न रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही लर्न हो जाएंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है? फर्स्टली मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन। हमारे पास दो इक्वेशन होंगी तो दोनों इक्वेशन को सेम वेरिएबल बनाना है जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हो। फर्स्टली मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन बाय सम कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट होना चाहिए? पहली बात नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ऐसा नहीं ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दिया और एलिमिनेट हो गया, तो ज़ीरो नहीं लेना है। टू मेक द कोफिशिएंट्स इक्वल। जो भी वेरिएबल, अगर आप x एलिमिनेट करना चाह रहे हो तो x का कोफिशिएंट इक्वल करना है। अगर आप y एलिमिनेट करना चाह रहे हो तो y का कोफिशिएंट इक्वल करके उसको एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, वन वेरिएबल ले लिया, कोई भी ले सकते हो। मैं लिख रही हूँ आइदर x और y। ऐसा नहीं है कि दोनों लेने। किसी क्वेश्चन में x इंपॉर्टेंट रहेगा तो x एलिमिनेट करेंगे, किसी क्वेश्चन में y रहेगा तो किसी में y का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इक्वल करेंगे, न्यूमेरिकली इक्वल। ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होगा? अगर न्यूमेरिकली इक्वल हो गए हैं दोनों तो उनको क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस। जो दोनों इक्वेशन आई हमारे पास जिसमें वेरिएबल, हमारे वेरिएबल के कांस्टेंट सेम है, उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? थर्ड स्टेप में वी गेट इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल में आ गई तो उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या हो गया? फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, and then put that value in another equation. Put that value in another equation. दूसरी इक्वेशन में आप पुट कर दोगे तो वहां से दूसरे वैल्यू की, वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी इन अनदर इक्वेशन टू गेट सेकेंड वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ से दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू इक्वल आ जाएंगी हमारे पास। और अगर आपको चेक करना है तो आप जो गिवन इक्वेशन है, कोई भी फर्स्ट या सेकंड, उसमें x और y दोनों की वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हो वेदर दे आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन और नॉट। तो ये तो हो गए हमारे स्टेप्स। अब क्वेश्चन लेते हैं। आई एम स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 3.4। 3.4 में फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। ऑब्वियसली ये एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है तो एलिमिनेशन मेथड से करना है। और सेकंड क्या बोला है? एंड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब हमें ये एक क्वेश्चन दो मेथड से करना है और फिर चेक भी करना है दोनों में सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर दोनों में आंसर डिफरेंट है तो इट मीन्स हमारा मेथड कहीं ना कहीं गलत है। हमें चेक करना पड़ेगा कि कहाँ मिस्टेक है। तो हमें चेक करना पड़ेगा कहाँ पे मिस्टेक है। तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट है मेरे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। फर्स्ट इक्वेशन ले ली मैंने। सेकेंड इज 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये सेकेंड इक्वेशन ले ली। आपकी मर्जी है, आप किसी भी वेरिएबल का कांस्टेंट इक्वल कर सकते हो। आपको x का वेरिएबल यहाँ पे देखा तो x का कांस्टेंट कितना है? 1। x का कोफिशिएंट कितना है? 1। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है? 2।
तो अगर हम x का वेरिएबल सेम बनाना चाह रहे हैं, x वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो हमें इन दोनों का कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा। y का चेक करो तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे -3, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, y का भी एलिमिनेट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट था उसमें सब्ट्रैक्ट या ऐड दोनों चीज़ें हो सकती हैं। सब्ट्रैक्ट के अंदर इटसेल्फ एडिशन आ जाता है, माइनस माइनस करके करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, कौन सी इक्वेशन 1, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 बाय 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैं जो है y के कोफिशिएंट्स इक्वल करना चाह रही हूँ। ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 है, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 से मल्टीप्लाई करने से आया 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, लिख दिया। फिर सेकेंड इक्वेशन इसके नीचे लिख लेते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। आपको स्टेटमेंट में लिखना है तो आप लिख सकते हो एडिंग बोथ द इक्वेशन, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हो प्लस। हमने प्लस कर दिया, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 5x इक्वल्स टू 9। यहाँ पे भी 5 भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आया 15। पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना है, सो इट विल बिकम 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 19, सो x विल बी 19/5। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 19/5। तो अब क्या करना है, हमें y की वैल्यू निकालनी है। जो भी इक्वेशन आपको इजी लगती है आप उसमें वैल्यू पुट कर लो। मेरे को 1 इजी दिख रहा है तो मैं 1 में पुट करूँगी, बाय 1 मेरे पास क्या आया, 19/5 प्लस y इक्वल्स टू 5। दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 5 माइनस 19/5। तो हमारे पास कितना आया, 25 माइनस 19/5, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5। ठीक है, तो x की वैल्यू आई 19/5 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 6/5। सो दिस इज द आंसर। दोबारा से स्टेप्स देख लेते हैं एक बार हमने कैसे किया है। इजी है। सबसे पहले आपको दो इक्वेशन गिवन होंगी, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन में आपको कोफिशिएंट्स देखने हैं कि आपको x के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं या y का कोफिशिएंट इक्वल करना है, आपकी मर्जी है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने यहाँ पे अगर y के कोफिशिएंट इक्वल किए हैं तो आप भी y के कोफिशिएंट इक्वल करो, आप x के कोफिशिएंट भी ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 था और यहाँ पे 1 है, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे, 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। सेकेंड इक्वेशन इसके नीचे लिख ली, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब ये आपको दिख रहा है ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ऑब्वियसली दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब एलिमिनेट हो गया, इसलिए एलिमिनेशन मेथड है। तो यहाँ से y एलिमिनेट हो गया, 3 + 2 5 और 15 + 4 19। यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, हमारी वैल्यू आई x की। ये जो x की वैल्यू है, ये दोनों इक्वेशन में से जो आपको इजी लगता है उसमें पुट करो। मेरे को फर्स्ट इक्वेशन इजी लग रही थी तो इसलिए मैंने फर्स्ट में पुट किया और सॉल्व करके y की वैल्यू भी निकाल दी। नाउ यही वाला क्वेश्चन हमें बोला था बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यही आता है कि नहीं आता है। अगर तो आपके पास दोनों मेथड से क्वेश्चन आया, जैसे इसमें बोला हुआ है बाय एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, तो इट विल कम इन 4 मार्क्स। ठीक है, 2 मार्क्स में हमारे पास आएगा सब्स्टिट्यूशन, 2 मार्क्स में आएगा एलिमिनेशन, या फिर 3 मार्क्स में भी आ सकता है। 4 या 3 मार्क्स में से आपके पास एक में आएगा, एक टाइप में क्वेश्चन आ सकता है। अब देखते हैं स्टेटमेंट, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 जिसको हमने फर्स्ट इक्वेशन लेट किया था, फिर 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 जिसको हमने सेकेंड इक्वेशन लेट किया था। ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करते थे। यहाँ से मेरे को वैल्यू निकालना ज़्यादा इजी लग रहा है तो मैंने x की वैल्यू निकालनी 5 माइनस y बाय 1। ठीक है, बाय 2 मेरे पास क्या आएगा, 2 में मैं पुट कर देती हूँ, 2 × 5 माइनस y माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो ये मेरे पास क्या बना, 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 4। दिस इम्प्लाइज 10 माइनस 5y इक्वल्स टू 4 और माइनस 5y इक्वल्स टू प्लस 4 माइनस 10, तो कितना आया, -6। सो y विल बी -6 अपॉन -5।
सो इट विल बी 6/5। ठीक है, अब 6/5 चेक करें, यही y की वैल्यू थी, यही y की वैल्यू है, मतलब कोई भी मेथड आप यूज करो सॉल्यूशन सेम रहेगा। उसके बाद फिर दोबारा इक्वेशन में पुट कर देते हैं। बाई 3 हमारे पास क्या आया, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x आ जाएगा 5 - 6/5 दैट इज 25 - 6/5 दैट इज 19/5। चेक करें x की वैल्यू ऊपर, देखो 19/5 थी, तो यहाँ पे भी 19/5। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों से सेम आंसर आया। अब ग्राफिकल से करोगे तो भी सेम मेथड आए, तो भी सेम आंसर आएगा। कोई भी मेथड यूज करो, आंसर विल बी सेम। ठीक है, पहले इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, फिर सेकंड थर्ड करेंगे। फोर्थ में थोड़ा फ्रैक्शन में है, इजी है, सेम है क्वेश्चन, बट थोड़ा फ्रैक्शन में है, तो कई बार हमें देख के लगता है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, तो इसलिए पहले फोर्थ पार्ट करते हैं। x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1 एंड x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब अगेन देखो हमारे पास क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट कितना है 1/2, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 1, यहाँ पे y का कॉफिशिएंट 2/3, ये पूरा कॉफिशिएंट है 2/3, और यहाँ पे क्या है 1/3। तो आपकी मर्जी है, y प्लस में है, इधर y माइनस में है, तो अगेन मैं क्या करती हूँ, जो y का कॉफिशिएंट है उसको इक्वल बना लेती हूँ। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, तो यहाँ 2y है, वहां पे सिंगल y है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। ठीक है, जो इक्वेशन का नेम होता है उसको हमेशा सर्कल में लिखा करो, जो कांस्टेंट होता है उसको विदाउट सर्कल लिखते हैं, ये भी पहचान है, नोटेशन है हमारे पास। तो हमारे पास आ गया 2x माइनस 2y/3 इक्वल्स टू 6। ठीक है, फिर सेकेंड इक्वेशन इसके नीचे लिख लेते हैं, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। अगेन प्लस करना है, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से कैंसिल आउट, हमारे पास बना 2x प्लस x/2 इक्वल्स टू 6 - 1। ये सॉल्व कर लेते हैं साइड में रफ वर्क में। 2x प्लस x/2 एलसीएम लिया 2, तो ये आया 4x प्लस x, तो हमारे पास आ गया 5x/2। तो यहाँ से हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज 5x/2 इक्वल्स टू 5, और x विल बी 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल, x विल बी 2। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। दिखने में क्वेश्चन फ्रैक्शन में लग रहा था, और आंसर देखो कितना इजी आ गया। नेक्स्ट फिर अब क्या करना है, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देती हूँ बाय 2, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन जो है वो मेरे को थोड़ा सा इजी लग रही है, और कोई रीजन नहीं है। इक्वेशन इज x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे रखा 2 माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। दिस इम्प्लाइज y/3 इक्वल्स टू 2 माइनस 3 दैट इज -1, और y इक्वल्स टू -1 इंटू 3, y इक्वल्स टू -3। तो हमारे पास x की वैल्यू आई 2 और y की वैल्यू आ गई -3। ये तो हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड से। सेकंड क्या बोला था इसमें कि हमें किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेम वही है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पहले दोनों इक्वेशन लिख रही हूँ मैं फिर से। फर्स्ट इक्वेशन इज x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1, सेकेंड इज x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड। ऑब्वियसली सेकेंड ज़्यादा इजी दिख रहा है, x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, तो हम लिखेंगे बाय 2, x इक्वल्स टू 3 प्लस y/3। अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं x की वैल्यू 3 प्लस y/3, और 1/2 को मैं ऐसे बाहर लिख देती हूँ, अपॉन में फ्रैक्शन में ना लिख के, प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। ठीक है, अंदर एलसीएम लेते हैं, और 1/2 एज इट इज, यहाँ पे मेरे पास बना 9 प्लस y/3 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1 इक्वल टू -1, और 9 प्लस y/6 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। ठीक है, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, और एलसीएम आया 6, 9 प्लस y प्लस 4y इक्वल्स टू -1, और
6 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो हमारे पास बना 9 + 5y = -6। ठीक है, 5y एक साइड रखेंगे तो यहाँ से आया 5y = -9 - 6 दैट इज -15। दिस इम्प्लाइज y विल बी -15/5, कैंसिल आउट करके कितना आ गया -3। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई -3। चेक करें ऊपर सेम आया था कि नहीं, y की वैल्यू देखते हैं, देखो -3 आई थी, तो इट मीन्स हमारा मेथड सही प्रोसीड हो रहा है। y की वैल्यू कितनी है -3। अब y की वैल्यू अगेन फिर इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं बाय, नहीं ये हमने थर्ड बनाई थी ना, तो बाय 3 में पुट करते हैं। तो 3 इक्वेशन में अगर मैंने y की वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या बना, x = 3 प्लस y की वैल्यू है -3/3, तो हमारे पास आया 3 प्लस यहाँ पे -1 दैट इज 3 - 1, तो x की वैल्यू आ गई 2। चेक करते हैं ऊपर, x की वैल्यू 2 थी, देखो x की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो इट मीन्स हमारा आंसर ठीक है, हमारा क्वेश्चन सही। नाउ सेकेंड पार्ट इज, पहले हमने फोर्थ पार्ट कर लिया था क्योंकि फ्रैक्शन में दिख रहा था, तो सेकेंड पार्ट करते हैं फिर से। 3x + 4y = 10, नेक्स्ट इज 2x - 2y = 2। बाय कोइंसिडेंस देखो सब में y के ही कोफिशिएंट हम एलिमिनेट कर रहे हैं, बट ऐसा कोई रूल नहीं है, आप x के कोफिशिएंट्स भी ले सकते हो। अब यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट 4 और यहाँ पे -2, मतलब अगेन अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँ, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 4x - 4y = 4, सब जगह 4 4 आ गया। फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 4y = 10, ऑब्वियसली प्लस करेंगे, ये दोनों माइनस हो गए, तो 7x = 14, तो दिस इम्प्लाइज x = 14/7, दिस इम्प्लाइज x = 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। जो 2 इक्वेशन है, 2 वैल्यू आई है वो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूँ, मैं सेकंड में ही पुट कर रही हूँ, तो मेरे पास आया 2 × 2 -2y = 2, दिस इम्प्लाइज 2y = 4 - 2, दिस इम्प्लाइज 2y = 2 और y = 2/2 और y = 1। तो x की वैल्यू आई 2 और y की वैल्यू आई 1। देखो कितना जल्दी क्वेश्चन हो गया। सब्स्टिट्यूशन में फिर भी 2-3 स्टेप लगते हैं, इसमें तो एक ही स्टेप में हो गया। अब करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या था, हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, दूसरे में पुट करनी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले इक्वेशन लिख लेती हूँ मैं दोनों, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्या है मेरे पास, 3x + 4y = 10, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। 2x - 2y = 2, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। ऑब्वियसली सेकेंड ज़्यादा बेटर लग रही है तो मैं सेकेंड से ही निकाल लेती हूँ। बाय 2, 2x = 2 + 2y और x = 2 + 2y/2। अब आप नोटिस करोगे ऊपर भी 2 कॉमन आ रहा है, 1 + y/2, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 + y। इट इज़ थर्ड इक्वेशन। अब फर्स्ट में पुट कर देते हैं बाय 1, 3 × 1 + y + 4y = 10। सॉल्व करो, दिस इम्प्लाइज 3 + 3y + 4y = 10 और 7y = 10 - 3, दैट इज 7 और y = 7/7 = 1। देखो ऊपर y की वैल्यू 1 है, यस इट इज़ 1, तो हमारी वैल्यू करेक्ट है। अब थर्ड इक्वेशन से y की वैल्यू पुट कर दो बाय 3, x = 1 + 1 = 2। चेक करें ऊपर x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, तो इट मीन्स हमारा आंसर ठीक है। सेम मेथड है, सेम प्रोसीजर है, जितने मर्जी क्वेश्चन दे दो सेम तरीके से जाएंगे। क्वेश्चन सिर्फ डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, और कोई रीज़न नहीं होता अगर क्वेश्चन गलत होता है तो, ओनली द लैक ऑफ प्रैक्टिस इज देयर। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। 3x - 5y - 4 = 0,
दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इज 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7 सेकेंड इक्वेशन. तो पहले तो सेम फॉर्मेट बना लेते हैं सेकेंड इक्वेशन का जैसे फर्स्ट है. तो ये बना 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0. अब इसको 2 नेम ना देके मैं इसको दे देती हूँ क्योंकि दोनों का फॉर्मेट सेम है. ठीक है. अब देखो यहाँ पे x का वेरिएबल 3, यहाँ पे 9, y का 5, यहाँ पे 2. तो ऑब्वियसली 9 से 3 बनाना ज़्यादा बेटर है, 3 से 9 बनाना ज़्यादा बेटर है. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट x के इक्वल बनाएंगे. मल्टीप्लाई 1 बाय 3. अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 3 बना 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल्स टू 0. यहाँ से आया 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0. अब देखो दोनों के साइन जो है सेम है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है. तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस. अगर आप माइनस कर रहे हो तो छोटा सा ब्रैकेट में साइन लिखना है, साइन चेंज हो जाता है. ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया. अब आपको ये वाले साइन कंसीडर करने हैं, ना कि ये साइन कंसीडर करने हैं. ये ध्यान रखना है आपको. ये कैंसिल आउट. यहाँ बना माइनस 15y प्लस 2y, यहाँ पे बना माइनस 12 प्लस 7 इक्वल्स टू 0. ठीक है. ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ. तो यहाँ से आया माइनस 13y और यहाँ से आया माइनस 5 इक्वल्स टू 0. और y कितना आएगा यहाँ से, 5 बाय माइनस 13. तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई, माइनस 5 बाय 13. अब देखो फर्स्ट में पुट करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं ताकि सही दिखे. तो हमारे पास आया 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5 बाय 13 माइनस 4 इक्वल्स टू 0. ये बना 3x प्लस 25 बाय 13 माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और 3x इक्वल्स टू 4 माइनस 25 बाय 13. तो यहाँ से 3x आया, 13 एलसीएम, 13 4 जा 52 माइनस 25 कितना आया सब्ट्रैक्ट करके 27 बाय 13. तो x की वैल्यू क्या आ गई, 27 बाय 13 इंटू 3 से 27 कैंसिल तो 9 बाय 13. तो मतलब x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 9 बाय 13. तो हमारे पास x की वैल्यू आई 9 बाय 13, y की वैल्यू आई माइनस 5 बाय 13. ये तो हो गया एलिमिनेशन मेथड से. अब हम किससे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आ जाते हैं. सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहले इक्वेशन लिखते हैं जो भी इक्वेशन दे रखी है और फिर आगे प्रोसीड करते हैं. 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड द सेकेंड वन इज दिस इज 1. 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7, दिस इज सेकेंड इक्वेशन. ऑब्वियसली देखो यहाँ पे x की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है तो मैं यहीं से x की वैल्यू निकाल लेती हूँ अपॉन 9. ठीक है. पुटिंग 3 in 1 जो थर्ड इक्वेशन है उसको फर्स्ट में पुट कर लेते हैं. सो 3 2y प्लस 7 बाई 9 माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0. 3 से 9 कैंसिल होगा तो 3 आ जाएगा. 2y प्लस 7 बाई 3 माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज 2y प्लस 7 माइनस 15y माइनस 12 अपॉन 3. मैंने एलसीएम ले लिया और इक्वल टू 0. 3 जो है 0 के पास जाएगा तो यहाँ से हमारे पास आ गया, इन दोनों को साथ लिया, माइनस 13y और यहाँ से माइनस 5 इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू माइनस 5 बाय 13. अब ऊपर चेक करें y की वैल्यू क्या थी. ये देखो y की वैल्यू माइनस 5 बाय 13 थी. यहाँ पे भी y की वैल्यू क्या आई, माइनस 5 बाय 13. अब थर्ड इक्वेशन का यूज़ करते हैं x की वैल्यू फाइंड करने के लिए. सो x इक्वल्स टू 2y प्लस 7 बाई 9. 1 बाई 9 मैं ऐसे लिख लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे फ्रैक्शन हो गए. 2 इंटू माइनस 5 बाय 13 प्लस 7. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करना है. 1 बाई 9 एज इट इज, माइनस 10 बाय 13 प्लस 7, या 1 बाई 9, 13 एलसीएम माइनस 10 प्लस 91, यह आया हमारे पास 1 बाय 9 इंटू 81 बाय 13, 9 9 ज़ा 81. सो x विल बी 9 बाय 13. अब चेक करें ऊपर x की वैल्यू 9 बाय 13 थी. हाँ ये देखो x की वैल्यू 9 बाय 13 है तो यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या आई, 9 बाय 13.
दैट्स ऑल विद द क्वेश्चन नंबर 1। हमने दोनों मेथड से किया, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से।